सियासत में जिन्ना के बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री पर घमासान छिड़ गया है। पहले जिन्ना को सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी की सियासत में लाए थे और भाजपा हमलावर हो गई थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में कराई तो विरोधी दल निशाना साध रहे हैं। दरअसल रविवार को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक सामाजिक सम्मेलन के दौरान कहा कि इतिहास में सिकंदर को महान बताया गया, जबकि उसे हराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र इतिहास में नहीं है। इसे छिपा लिया गया और इतिहासकार मौन हैं। और जाने अनजाने में मध्य एशिया से जुड़े हुए उन बर्बर जातियों को हमने यहाँ पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया और वे लोग यहाँ आकर के हमारी संपदा को लूटते गए, तोड़ते गए, नष्ट करते गए। और एक समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर ये सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा, और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। योगी के इस बयान पर विरोधी इसलिए हमलावर हो गए क्योंकि जीत हार तो दूर की बात, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध का इतिहास में कहीं उल्लेख ही नहीं है। हाँ, सिकंदर का राजा पोरस से युद्ध जरूर हुआ था। उसका क्या परिणाम रहा, इसकी जानकारी आप इतिहास पढ़कर या गूगल से ले सकते हैं। फिलहाल बात यूपी की सियासत में मचे घमासान की हो रही है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और AIM ने हमला बोला है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नाम बदलते बदलते योगी जी ने इतिहास भी बदल दिया। योगी जी के इतिहास पर सारे इतिहासकारों ने कलम तोड़ दी है। कोई जाकर योगी जी को बता दे कि सिकंदर को पोरस नाम के योद्धा ने हराया था। वहीं AIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ के बयान को फर्जी बताया है। ओवैसी ने लिखा कि हिंदुत्व एक नकली इतिहास का कारखाना है। चंद्रगुप्त और सिकंदर युद्ध में कभी नहीं मिले। ये एक और उदाहरण है कि हमें अच्छी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। अच्छे विद्यालयों के अभाव में बाबा लोग को सुविधानुसार तथ्य गढ़ने को मिल जाते हैं। बाबा शिक्षा को महत्व तो नहीं देते और ये दर्शाता है आखिर सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य पर छिड़े सियासी घमासान का सच क्या है। ये जानने के लिए इंडिया ने RMP डिग्री कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर से संपर्क किया। प्रोफेसर ने जो इतिहास बताया वो आप भी सुनिए। देखिए, सिकंदर का आक्रमण भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसी से भारत का इतिहास, वास्तविक इतिहास का वहीं से चालू होता है। बहरहाल सिकंदर 334 ईसा पूर्व में भारत के लिए उसने प्रस्थान किया था और 327 में उसका आक्रमण हुआ था भारत में, और वह हिंदूकुश पर्वत पार करके यहाँ पुरु राज्य हुआ करता था। तो पोरस से उसकी लड़ाई हुई थी। बाद में यहाँ से जाने के बाद कई सारी जनजातियों ने उस पर आक्रमण किया और उसकी सेना को थोड़ा नुकसान पहुँचाया। लेकिन जहाँ तक ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं आता है कि सिकंदर को हराया किसी ने। उसको क्षति जरूर पहुँचाई लेकिन हराया किसी ने, ऐसा जिक्र नहीं आता है। तो ये जहाँ तक चंद्रगुप्त का सवाल है, तो चंद्रगुप्त ने उसके बाद का उसका क्षत्रप था सेलुकस, उसके साथ उसने युद्ध किया था और सेलुकस को हराया था, उसकी लड़की से विवाह किया था। सिकंदर से उसका डायरेक्ट इंटेंशन हुआ हो, ऐसा कोई ऐतिहासिक स्रोत में कहीं जिक्र नहीं आता है। तो इससे तो मैं असहमत हूँ। लेकिन पोरस से उसकी लड़ाई हुई है जिसके कारण काफ़ी प्रसिद्ध था। पुरु का राजा था पोरस, और पोरस ने भारतीय संस्कृति का जो वीरता का एक अद्भुत उसकी गाथा मशहूर है, और जिसमें उसने कहा कि आप मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करिए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।
तो उससे सिकंदर प्रभावित भी हुआ, इधर के राज्य को उसको दिया। लेकिन जहाँ तक डायरेक्ट लड़ाई का है चंद्रगुप्त से, तो वो नहीं, इतिहास में ऐसा कोई जिक्र नहीं। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ? ये 327 ईसा पूर्व में चिनाव और झेलम नदी के बीच हुआ था, क्योंकि पुरु राज्य जो है वो इस तरफ था झेलम के, तो उसी के तट पे हुआ था। और वहीं पोरस की हार हुई थी, पोरस बंदी बनाया गया, उसके बच्चों की उस वीरगति हुई थी। लेकिन उसकी वीरता और भारतीय वीरता से इतना प्रभावित हुआ सिकंदर कि उसका आत्मविश्वास डोल गया। यही कारण है कि वो भारत में आगे आक्रमण का सोचा नहीं उसने, और आगे और भी बड़ा साम्राज्य था और उससे डायरेक्ट लड़ाई करने का उसने नहीं सोचा, जो मगध साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। तो मगध से डायरेक्ट सिकंदर का युद्ध नहीं हुआ है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका संबंध मगध से था, चाणक्य का शिष्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का डायरेक्ट इंटेंशन ऐसा इतिहास में कहीं जिक्र नहीं आता है। आपका नाम? मैं अभिषेक दुबे, डॉक्टर अभिषेक दुबे, आरएमपी महाविद्यालय में इतिहास विभाग में प्राध्यापक हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।